नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रमोद सिंह और आप देख रहे हैं ई न्यूज़ 24/7। और इस वक्त मैं घनसाली विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और आज मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं दर्शन लाल आर्य जी, जो कि पिछले कुछ समय से समाज के बीच में और लोगों के बीच में काफ़ी मशहूर हैं और समाज के लिए काफ़ी बेहतरीन योगदान दे रहे हैं। और ऐसे में 2022 के चुनाव को लेकर जब काफ़ी कम समय बचा है, तो ऐसे में यहाँ से कई नए उम्मीदवार सामने आ रहे हैं, जिनमें से दर्शन लाल आर्य जी भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद कंद्रा जी। और ई न्यूज़ की तरफ से आप आज जो आए हैं, आपका भी घनसाली में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और धन्यवाद है आपका कि आपने मतलब हमसे बातचीत करने के लिए जो मन बनाया है, आपका बहुत धन्यवाद है। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि घनसाली अब चुनाव बहुत नज़दीक हैं, 5 महीने से भी कम वक्त अब चुनाव में बचा है। 2022 को लेकर आप भी अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं, तो किस तरह से देखते हैं आप 2022 के चुनाव को लेकर? भाई साहब, धन्यवाद है आपने ये 2022 की जो चुनाव के बारे में हमसे पूछा है। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा। और मेरा जो जीवन रहा है एक समाज सेवा से रहा है। मैंने समाज सेवा की है पहले भी। और मैं ठीक 17 साल की उम्र में मैं कर्म भूमि में निकल गया था महाराष्ट्र। वहाँ पे हमने खूब काम किया और खूब समाज सेवा भी की है। मेरा बचपन से जो है मेरी अपनी शौक़ भी रही है और मेरी मेहनत भी रही है। और उसके बाद मेरा क्षेत्र जो घनसाली है, मैं इसको भली भांति जानता हूँ। और जब मैं घनसाली से बाहर भी गया तो मैं उससे पहले पूरे अपने क्षेत्र से वाकिफ़ हूँ कि हमारे यहाँ जो रीति रिवाज है, संस्कृति है, जो हमारा काम काज है, जो भौगोलिक परिस्थिति हैं। तो जब हम यहाँ से गए तब तो परिस्थिति कुछ अलग थी, पर आज कुछ परिस्थिति पूरी देश और दुनिया में बदल चुकी हैं। और जितना डेवलपमेंट हमारा होना था वो केंद्र से, तो हमारा सब कुछ ठीक ठाक है भगवान की कृपा से। पर घनसाली जो हमारा एक क्षेत्र है, ये आज भी हमको लगता है कि हम पिछड़ों से भी पिछड़े हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो समस्या हैं, जो रोड तो हमारे पास हैं, कट चुकी रोड। उसका कारण है कि लोगों के खेत कटे हैं और वो खेत हमारे जैसा कोई एक आदमी होता है कि पैदा होने के बाद वो लंगड़ा हो जाता है, कोई कारण से ऐसे आज हमारी स्थिति रोडों की है। और जो कुछ हमारा डेवलपमेंट होना था वो आज हमको लगता नहीं, क्योंकि हमने भी बाहर जाके मेहनत की है, देश दुनिया देखी हमने। तो जितना हमको घनसाली क्षेत्र में जो काम करना चाहिए था वो मेरे हिसाब से इतना कुछ दिख नहीं रहा। सरकार के हमारे यहाँ पे बहुत कुछ है, सरकार हमारी बहुत मदद करती है, सरकार यहाँ पे बहुत पैसा खर्चा करता है। पर मेरी पीड़ा सिर्फ इतना ही है कि आदमी जनप्रतिनिधि हो या कोई समाज सेवा से अगर काम करते हैं, उसको निष्ठावान भाव से काम करना चाहिए। अगर मैं किसी चीज़ को अगर लेता हूँ कि पहले मैं अपना फ़ायदा देखूँ और बाद में जो है इसको पब्लिक के सामने रखूँ या दुनिया के सामने रखूँ, तो अगर मैं अपना कमीशन अगर उसमें ले लेता हूँ तो अगले के सामने कुछ भी नहीं जाएगा। तो हमारा सबसे पहला ये है कि हम यहाँ पे समाज सेवा के रूप में हो या कोई भी रूप में हो, हम निस्वार्थ भाव से यहाँ पे काम करना चाहते हैं। सर, आप पिछले 3-4 सालों से हमने देखा है समाज सेवा को लेकर काफ़ी सक्रिय हैं और आप एक होटल व्यवसायी के रूप में जापान में कार्यरत थे। आप वर्षों से वहीं पे आपके होटल में और आपने वहाँ पे काम किया। आप 3-4 सालों से क्षेत्र में हैं और कोरोना काल के समय हमने देखा कि किस तरह से आप जनता की आपने सेवा की, गाँव-गाँव तक राशन पहुँचाया और घनसाली विधानसभा क्षेत्र के जो गाँव हैं वहाँ तक आपने राशन पहुँचाया, लोगों की मदद की, कैंप लगाए, वैक्सीनेशन के लिए लोगों को जागरूक किया। तो जिस तरह से लोगों ने आपके लिए प्रतिक्रिया दी, तो किस तरह से लोग चाहते थे कि हाँ, आपने एक समाज सेवक के रूप में क्या महसूस किया? भाई साहब, ऐसा है कि मैंने समाज सेवा तो की है, हमेशा बाहर से की है, गांव में जाके की है। पर जब कोरोना काल के टाइम पे मैं बाहर निकला हूँ और क्षेत्र में गया हूँ, तो अपना जीवन का मुझे अनुभव तब पता लगा है कि यहाँ वाकई में है क्या चीज़। क्योंकि उससे मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। जब मैं घनसाली में हमारी 183 ग्राम पंचायत हैं, मैं घर से सुबह निकलता था 4-5 बजे के बीच में, और जहाँ भी हम लोगों से अपॉइंटमेंट लेते थे प्रधान लोगों से, तो वहाँ की स्थिति ये लोग, तो कई लोग मेरे सामने रोए हैं, कई बहू बेटियाँ हैं, कोई हमारी बहन है, कई लोग मेरे पास रोए हैं। मेरे पास कई लोगों की वीडियो, मैंने एक भी वीडियो कहीं उसको टीवी के माध्यम से किसी माध्यम से डाला नहीं, सारी वीडियो मेरे पास हैं, फ़ोटो मेरे पास हैं। फिर मैंने वहाँ की हर चीज़ समझी, हर चीज़ मैंने देखी, रोड देखी, गांव की परिस्थिति देखी, जो हमारे जो लोग यहाँ से घनसाली से प्लान कर चुके हैं उनके मकान देखे मैंने। कई सारी चीज़ों का मुझे अनुभव हुआ। और उस अनुभव के कारण जैसा हम एक सोचते हैं कि हमारे एक भगवान का मंदिर अच्छा बने,
सब लोग बोलते हैं कि भगवान का मंदिर अच्छा बने, उसमें योगदान करो, सबके लिए लोग बोलते हैं। तो सबसे बड़ा जो हमारा मंदिर है, ये हमारा अपना गांव है। हमारा जो परिवार रहता है, जो हमारे भाई लोगों का परिवार रहता है, हमने कई लोगों के मकान छती देखे हैं। और उसके बाद मैंने अपना मन बनाया कि अब मैं गढ़वाल में ही रहूँगा। मैंने जापान जाने का तब से अपना सारा कुछ कैंसिल किया है और समाज सेवा से रूप में मुझे बहुत कुछ दिखाया। और आज जो मैं जिस क्षेत्र में 2022 के लिए जो मैंने अपनी पूरी तैयारी की है, तो मैंने यही समझ के किया है कि हमको जो कुछ परेशानी आई है समाज सेवा करने में भी, और उसको हम पूरा नहीं पहुंचा पाए, पूरा कर नहीं पाए, कुछ समस्याएं हुई हैं हमारे साथ में, तो हम ये चाहते हैं कि हम क्यों ना, जब जनप्रतिनिधि की स्थिति ठीक नहीं, तो क्यों ना हम इस क्षेत्र में भी काम करें। ये भी एक समाज सेवा है। जनप्रतिनिधि बनना भी समाज सेवा ही है, वो कोई अलग से ही नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। वो पहला आदमी को समाज सेवा करने का मन होना चाहिए, फिर जो ना जनप्रतिनिधि का मन अगर साफ है तो हमारे यहाँ पे कोई चीज़ की कमी नहीं है। इसलिए मैंने अपना मन बनाया है। और दूसरी चीज़ रही कि जो हमारे होटल व्यवसाय के लोग हैं, मैं तो खुद उस चीज़ से पनपा हूँ, उस चीज़ से मैं उठा हूँ, उस चीज़ को मैंने देखा है, ये मेरा शरीर रग रग में है। हमारे जो लोग हैं होटलियर्स लोगों को कम से कम कोई भी भाई, चाहे कोई छोटी पोस्ट पे चाहे कोई बड़ी पोस्ट पे, कम से कम 12 घंटा से नीचे कोई काम नहीं करता है, बिल्कुल। और फिर भी उनकी स्थिति परिस्थिति जो भी है अपना काम करते हैं, चाहे वो महानगरों में काम कर रहे हैं चाहे देश विदेशों में काम करें, पर उनका मन इतना बड़ा होता है कि जब अपने क्षेत्रों में आते हैं तो वो उनका मन करते हैं हम यहाँ और क्या करें हम, पर उनको खुले हाथ उनको भी कोई काम करने का यहाँ पे मौका नहीं दिया जाता है। और उनकी भी अनसुनी हुई है। खुद ये कोरोना काल में मैंने देखा है, खुद जो कुछ मैं करना भी चाह रहा था तो मुझे उसमें करने की कुछ अटकलें आई, दिक्कतें आई, पर हमने चलना है, इसके लिए हमने अपने आप को भी संभाला है और इसको आगे हम इसको पूरा करेंगे। जो हमारे होटलियर्स भाइयों के साथ में हुआ है और हमारे जनता के साथ में कई सारी चीज़ें हुई हैं कि मत देख के भी अनदेखी की गई हैं। तो बहुत लंबी चौड़ी श्रृंखला है, कहानी है। आगे भी हम लोग सबको यही मैसेज करेंगे कि घनसाली के लिए हमको सबको मिलके काम करने, हमारे साथ पीछे क्या हुआ हमको उसको नहीं देखना, आगे हमको क्या करना है हमने उसको देखना है। तो जैसा कि आपने कहा कि आप घनसाली से निकल के महाराष्ट्र पुणे में आपने काम किया, 6-7 साल आप वहाँ रहे, उसके बाद जापान गए, 23 सालों तक आपने जापान में काम किया, वहाँ पर अपने रेस्टोरेंट बनाए, लोगों को रोज़गार दिया, अपने उत्तराखंड के लोगों को रोज़गार दिया। उसके बाद आप वापस अपनी जन्मभूमि पर आए, यहाँ समाज से जुड़े, राजनीति की तरफ अपने कदम बढ़ा रहे हैं। तो आप किस तरह से राजनीति से जुड़े और आपको क्या लगा कि अब मुझे राजनीति में जाना चाहिए? भाई साहब, जब यहाँ से गढ़वाल से निकल के जब मैं पहली बार महाराष्ट्र गया तो वहाँ पे कुछ 5-6 महीने के बाद जो है ना वहाँ पे कुछ ऐसी घटनाएं घट गई थी, जैसा हिंदू और उनके साथ में कुछ लड़ाई झगड़ा कुछ छिड़ गई थी ऐसी। तो उस टाइम पे फिर हम हिंदुत्व के हिसाब से हमने जो है ना, जो हम लोग थे खुद और हमारे साथ में जो कुछ साथी थे, हमने हिंदुत्व के लिए वहाँ पे बहुत काम किया है। शिवसेना के साथ में भी काम किया हमने और अपने हिंदू के साथ में काम किया। उसके बाद जो है ना कुछ दिन के बाद हम फिर आरएसएस भी वहाँ पे जुड़ गए हम लोग। फिर आरएसएस की जो विचारधारा है वो मेरे को बहुत अच्छी लगी है कि हमारे जो हिंदुस्तान के लिए जो आने वाले टाइम के लिए और अभी भी जो हम जितना जो सेफ है, एक आरएसएस की जो भूमिका है ये सबसे हिंदू के लिए जो है ना बहुत रक्षा है, इसकी बहुत रक्षा करता है हिंदू का। तो मैं उसी हिसाब से जुड़ गया। जब हमारे कुछ भाई लोगों के साथ में कुछ गलत हुआ वहाँ पे, जो कुछ लड़ाई छिड़ गई थी बम्बई के अंदर हिंदू मुस्लिम के साथ में, तो तब हमको जो है ना इस चीज़ से समझ में आया कि हमको एकत्र कैसे रहना। तब से मेरा यही जीवन रहा। फिर उसके बाद मैं वहाँ पे बीजेपी पार्टी में भी जुड़ गया। फिर मैं बड़े बड़े 5 स्टार में सबसे मिलना जुलना हुआ। फिर हमने वहाँ पे भी अपना एक विधायक बनाया जो हमारे क्षेत्र में रहता था। फिर मेरी गतिविधियाँ जो वहाँ से बनते रहे, पर मैंने अपने जीवन में जो मेरा काम था मैं करते रहा और समाज सेवा भी मैं करते रहा। मैंने महाराष्ट्र में भी समाज सेवा की, वहाँ पे हमारे मंदिरों में भी जो मेरा पहला रहता है कि मंदिरों में मैं जो भी मेरे से होता है, जो भी मदद होती है मेरी मैं करता हूँ। मतलब मदद नहीं करता हूँ मैं, एक भगवान की भक्ति के लिए करता हूँ, मैं भेंट के लिए करता हूँ। मैं चाहे मैं 1 रुपये की भेंट चढ़ाता हूँ या चाहे मैं फूल चढ़ाता हूँ, तो वहाँ पे मैंने इस तरीके के काम किए हैं और यही मेरा जीवन रहा। दूसरी चीज़ जो है, मैं जब इस क्षेत्र में आ गया, भले मुझे काम का बहुत सारी मुझे शौक़ भी है, मैं हर काम करने की शौक़ रखता हूँ, कोई भी काम हो उसका मैं शौक़ रखता हूँ। मगर राजनीतिक में आने के लिए मेरा अभी एक मन ये बना है कि हम चाहते हैं कि जो हमारी अब नई पीढ़ी है, जिन्होंने मतलब बाहर जाके भी कुछ
कुछ कठिनाई से काम किया, जो सच्चा पैसा कमाया है, जो खून पसीने का पैसा जो हम बोलते हैं एक दूसरे को, तो हम चाहते हैं कि अब ये लड़के लोग जुड़ें और अपने क्षेत्र के लिए भी कुछ काम करेंगे, कुछ विकास करें। ये नहीं कि हम रिटायरमेंट होने के लिए ना हम बम्बई में बैठ जाएं या दिल्ली में बैठ जाएं या देहरादून में बैठ जाएं या ऋषिकेश में बैठ जाएं। हमारी सबसे विनती है कि भाई आइए, जो हमारा जो गढ़वाल है एक हमारे स्विट्जरलैंड से भी जो है ना कई गुना आगे है, जो हमारी देवभूमि है यहाँ पे। कई सारे यहाँ पर व्यवसाय पर्यटन को लेकर काफ़ी आगे जा सकता है पहाड़। पर्यटन के तो भाई साहब ऐसा है ना, पर्यटन के लिए हमारे पास तो खुला मैदान पड़ा हुआ है, इतना खुला मैदान पड़ा है कि जो हमारी जो गंगा है, यहाँ की गंगा कई धाराएं यहाँ से बहती हैं। बूढ़ा केदार जैसा जो मैं वहाँ पे जब गए, मैंने बोला यहाँ तो इतना बड़ा पर्यटक स्थल बन सकता है। और जो लोग देश विदेशों में जिनको जो आज जो है ना जो बिस्लेरी वाटर आ गया भाई साहब, तो ये बिस्लेरी वाटर तो एक मजबूरी का कारण बन गया, ये मजबूरी। और हम लोग आज घनसाली में बिस्लेरी वाटर मैं अपने घर में अफोर्ड करता हूँ कि भाई ये बोतल का पानी मत लाओ, लोटे में पानी लाओ, चाहे जो भी चीज़ है। और ये तो इसके लिए बनाने की जिन्होंने गंगा देखी नहीं है, और जब भी यहाँ आते हैं तो ये हमारी जैसा बूढ़ा केदार जैसा ये है पर्यटक स्थल कितना बड़ा बन सकते हैं। हमारा गुत्तू है, हमारा नैलचामी है, जहाँ नैलचामीश्वर महादेव है, वहाँ ऊपर से धाराएं बह के आती हैं। हमारा विश्वनाथ है, जहाँ की विश्वनाथ का जो पूरा शिव का जो विश्वनाथ जो वहाँ है, हमारी जगदीशिला है। तो इसको लेके हमने यहाँ एक से एक ताल है हमारे यहाँ, तो हमको बाहर जाने की तो ज़रूरत ही नहीं। हमको कुछ जो हमारी उत्तराखंड की जो हमारी अपनी संस्कृति है, जो हमारी अपनी खान पान है, इसको ही अगर हम आगे बढ़ेंगे भाई साहब, तो हमको रोज़गार के लिए कुछ लोग हमको स्पेशल ले जा सकते हैं, पर मजबूरी से हम बाहर जाने के लिए हमको कोई मजबूर नहीं कर सकता है। तो ये मेरी आप सभी लोगों से विनती है। बाकी जो ये टीवी चैनल के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ जो भी चीज़ें, तो हमको आने वाले टाइम के लिए सभी को एकत्र होकर जो है ना अपनी मातृभूमि जन्मभूमि के लिए हमको साथ देना है, और मिलकर हमको जो है ना अपना विकास की तरफ बढ़ना है। ये सारी बातें हमारी जो भी हो गई आज तक, और ये इसमें नहीं श्रृंखला बहुत लंबी है, और हम बाकी जैसा जैसा मौका आएगा हम लोगों के साथ में जो हमारे साथ में बुद्धिजीवी लोग हैं, हमारे कई सारे पढ़े लिखे लोग हैं, कई सारे रिटायर्ड लोग हैं, वो मजबूर हैं बाहर रहने के लिए, मजबूरी से रह रहे हैं, क्योंकि हमारी समस्या अभी रोड है, कई सारी चीज़ें। पर इसको भी हमारा वादा है भाई साहब कि जितना भी हम लोग जल्दबाजी न करके इसको जो है ना ठीक ढंग से इसको पटरी पे लाके। और मैं और एक चीज़ मैसेज देना चाहता हूँ कि योगदान जो होता है, जिसको बोलते मैं कोई कार्य करने से लोग तन मन धन से जो बोलते हैं, तो उसमें जो योगदान हम अगर ये अपनी घनसाली विधानसभा अगर हम सारे, चाहे हमारा एक 18 साल का बच्चा है, चाहे 20 साल का बच्चा है, जो भी करने कमाने वाला है या जो भी सहयोग करने वाला है, हमको योगदान की आदत होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर योगदान की भावना है कि योगदान करना है हमको, तो हम कभी किसी से पीछे नहीं रहेंगे। कोई मंदिर हमारा टूटा हुआ नहीं मिलेगा, कोई घर हमारा जो है ना वो टूटा हुआ नहीं दिखेगा, कोई खेत खलिहान हमको जो है ना वो अधूरा नहीं दिखेगा, कोई सड़क हमको जो है ना वो गड्ढे में नहीं दिखेगी। यहाँ तो गड्ढा बड़ा है और सड़क छोटी है। तो हमारी सरकार जितना पैसा खर्चा करती है, मुझे काफ़ी जगहों का अनुभव है, इतना कोई सरकार खर्चा नहीं करती जितना हमारी भारत सरकार खर्चा करती है। और ख़ास करके जो अभी हमारी बीजेपी सरकार है, हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, ये विश्व गुरु हैं। और जैसे आपने बीच में सुना रहेगा कि प्रधानमंत्री जी ने बोला कि मैं एक वॉचमैन हूँ, और वाकई में उन्होंने अपनी भारत को जो है ना इन चीज़ों से बहुत आगे बढ़ाया है। हमको भी आज बहुत मान सम्मान मिलता है। हम एयरपोर्टों में जाते हैं, एक टाइम था जब हम 2-2 घंटा 3-3 घंटा लाइन पे रहते थे, आज हमको पता ही नहीं लगता है कि हम कब बाहर निकला। इतना स्वागत और समारोह के साथ में निकलते हैं कि हमारी पूरी रूपरेखा बदल गई है। लोग पहले स्वर्ग की बात लगा देते, मोदी जी ने जो है ना आज स्वर्ग जो है ना नीचे धरती पे उतार दिया, ऐसा हमको लगता है। और एक चीज़ मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जैसा मोदी जी ने बताया कि भाई मैं वॉचमैन और ये करना है, हमको सबको वॉचमैन बनना है, हमको सबको मोदी जी का वॉचमैन बनना है, घर घर का वॉचमैन बनना है। तब हमारे पास कोई कमी नहीं रहेगी। और हमारे पास समस्याएं कितनी, कुछ चीज़ बोलने की ज़रूरी नहीं, हमको समझने की ज़रूरत है। हमको उन समस्या से भी निपटना है। जो कुछ यहाँ पे धर्म परिवर्तन हो रहा है, कई सारी चीज़ें, कुछ लोगों तो हम बाई फेस पहचान लेते हैं कि भाई ये आदमी कौन है, और किसी आदमी को हम बाई फेस नहीं पहचान सकते। तो ये हमारे लिए आने वाले टाइम के लिए बहुत बड़ी विडम्बना है, चुनौती है हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए। इस पर हमको बहुत जल्दी समझना है और समझदारी से इस पर काम लेना है। और मैंने जो ज़्यादा करके जो है ना मैं प्रेरणा ली है, मैंने संघ परिवारों से ली है,
संघ का जो हमारी भारत के लिए जो हमारी एक रक्षा कवच है, हमको उस पर सभी अपने नए जवान साथियों को लेके चलना है। 2022 को लेकर आप अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और हमने देखा है कि घनसाली विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां से 70% से भी ज़्यादा लोग होटल में कार्य करता हैं और होटल में देश विदेशों में काम कर रहे हैं और आप खुद होटल व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, जापान में आपके होटल हैं। अगर जनता आपको सेवा का मौका देती है और आप 2022 में जनप्रतिनिधि बनते हैं तो हमारे जो होटलियर भाई हैं उनके लिए आप क्या रूपरेखा तय करेंगे और उनके लिए किस तरह से आप विकास कार्य करेंगे? भाई साहब, ये सवाल तो आपने बहुत अच्छा किया है। आपने तो मेरी मन की बात बोली है। होटलियर्स भाइयों के लिए घनसाली में जो मेरा एक सपना था कि मुझे एक कैटरिंग कॉलेज खोलना है, वो मैंने आपके सामने जहाँ पे अभी मैं बैठा हूँ वो यही जगह है और ये बिल्डिंग इधर सामने है। हम होटल मैनेजमेंट यहाँ पे हमारी पूरी तैयारी हो गई है। हम इसको दिसंबर में हम इसकी ओपनिंग करेंगे और मेरी तरफ से ये होगा कि यहाँ से हर बच्चा यहाँ से पढ़ लिख के जाए। होटल लाइन हमारी बहुत आज जो है ना बहुत आगे है। मैं तो यहाँ तक समझता हूँ कि डॉक्टर और इंजीनियरों से भी जो होटल का जो आज शेफ होता है या वर्कर होता है वो उससे भी आज टॉप है, मतलब विश्व भर में है। मतलब हमारा एक जैसा ये है सबके, उसको भी इतना ज्ञान चाहिए कि फूड क्या चीज़ है। और अपने लोगों के दिलों तक अपना खाना पहुंचाना बहुत बड़ी बात होती है। भले हमारे होटल से जुड़े हुए लोग उसको नहीं देखते हैं, आज बहुत लोग देखते हैं कि यार होटल में ज़्यादातर लोग हैं, लेकिन बहुत बड़ा प्रोफेशन है दुनिया भर में ये। आप देश विदेशों में देखें, आप खुद जापान में रह चुके हैं, आपने वहाँ देखे होंगे कि जापान में 5-10% शेफ होते हैं, लेकिन हमारे पहाड़ में 70% शेफ है घनसाली विधानसभा से। ये सही है। हमारे घनसाली क्षेत्र से बहुत लोग हैं, देश विदेशों में पूरे वर्ल्ड में हैं। और मेरा सबसे पहले अब कर्तव्य भी होगा, जिम्मेदारी भी होगी हमारी कि हमारा जो भी लड़का यहाँ से अब जाएगा वो होटल मैनेजमेंट करके ही जाएगा, चाहे वो 6 महीने का करे, साल भर का करे, 3 साल का करे, 5 साल का करे। और उनके लिए हम जॉब भी हम यहाँ से तैयार करेंगे, भारत में भी करेंगे, भारत के बाहर भी करेंगे, सभी जगह वर्ल्ड में जो ना हम सारी तलाश में। और वो लड़का हमारे टच में भी रहेगा कि भाई ये लड़का जॉब कहाँ पे कर रहा है। क्योंकि हमारे साथ कुछ घटनाएं भी हुई होटलियर्स भाइयों के साथ में, जो कि महाराष्ट्र में मैंने खुद देखा है कि कुछ 5-7 लोगों की डेथ हुई है 1-2 साल के अंदर। उसमें मैं खुद भी गया था, हमारा किसी ने किसी की सूत नहीं ली है, इससे भी बहुत दुख है हमको। तो हम ये होटल मैनेजमेंट के माध्यम से हम सबको जोड़ना चाहते हैं और शिक्षित बन के जो है हम काम करना चाहते हैं। और मेरी एक रिक्वेस्ट और सभी लोगों से ये है कि हमारे होटलियर्स भाई भी अगर जहाँ भी सुन रहे हैं, भाई साहब हमको प्रोफेशनल बनना है। और प्रोफेशनल हमको कब बनना है, क्या करना है, हमको अपनी पढ़ाई से लेके, अपने क्षेत्र से लेके, अपने गांव गलियारों से लेके हमको प्रोफेशनल बनना है। तब जाके हम दुनिया के सामने हम अपने आप को और मजबूत करेंगे। और प्रोफेशनल बनने के लिए जो है ना हमको एक शिक्षा का क्षेत्र में जो ना पढ़ाई सबसे इम्पोर्टेंट है। तो हमारा जो खान पान है, आज मैं जापान में तो मुझे 23-24 साल हो गए, मैंने वहाँ पे एक करी निकाली है और उस करी को हम स्पेशल लोगों को खिलाते हैं। उस हिमालयन करी के नाम से निकाला है मैंने। और वो हिमालयन करी क्या है, वो हमारे कापलू है, ठीक है। और एक कापलो है तो हमने उस कापलो को वहाँ पे जो ना, जैसे हम लोग पालक बनाते हैं तो पालक तो जो है पालक बना के बताते हैं, हम उसमें कम से कम 12 व्यंजन डालते हैं। उसमें प्याज के पत्ते डालते हैं, बहुत सब पालक के पत्ते डालते हैं, कई सब्जियाँ आती हैं, जो सेलरी होती है थोड़ा उसका भी हम ये करते हैं, लहसुन के पत्ते डालते हैं, जो हमारी जड़ी बूटी से संबंधित होता है और बहुत लाभदायक होता है। तो जापान में मैंने एक करी निकाली है, उसका नाम रखा है मैंने हिमालयन करी। और हिमालयन करी हम जब जिसको खिलाते हैं तो उसको हम अपना पहला उसको जो है ना अपना मेहमान बनाते हैं और उसको स्पेशल जो है ना हम उसको निमंत्रण करते हैं कि भाई साहब आइए, आज हमारी हिमालयन करी बनने वाली है। और कुछ उसमें हम अपने और भी, जैसे भटवानी की चटनी भी हम लोग बनाते हैं और उससे हमारे कस्टमर जो है कई गुना हमारे ज़्यादा बढ़ गए, क्योंकि हमको जिस दिन उनको बुलाते हैं स्पेशल खाना बनाते हैं। तो ऐसा हमारा घनसाली से हमारा ये रहेगा, प्रयास रहेगा कि हम यहाँ से बच्चे लोगों को होटल मैनेजमेंट करवा के उनको आगे बढ़ाएंगे और इसमें घनसाली का नाम बहुत बड़ा होगा। तो आप जिस तरह से तैयारियां कर रहे हैं कि घनसाली का जो युवक है, अभी जिस तरह से हमारे युवक हैं यहाँ से प्रोफेशनल होकर बाहर निकलें, उसके लिए आपने तैयारी भी शुरू कर दी, काफ़ी अच्छी बात है। मेरा सवाल ये रहेगा कि आप घनसाली विधानसभा क्षेत्र से, यहाँ पर स्वास्थ्य की सुविधाएं भी कम हैं, शिक्षा की सुविधाएं भी कम हैं, लोगों को बाहर जाना पड़ता है, पलायन यहाँ से हर साल जो पलायन का ग्राफ है वो बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन पर आप क्या सोचते हैं कि क्या क्या सुविधाएं ऐसी हैं जो यहाँ पर होनी चाहिए ताकि लोग, यहाँ के युवा यहाँ रुक सकें? कि किस तरह से देखते हैं आप यहाँ की मूलभूत सुविधाओं को? भाई साहब, ये तो आपने ये भी बहुत हमारा बड़ा पॉइंट है। ये जो स्वास्थ्य से जो ये हमारे जो
घनसाली विधानसभा है, मैं इसको खूब भली भांति समझता हूँ कि मैं प्रदेश जाने से पहले सारी चीज़ हमने देखी, इसी के लिए बोले मैं अपना परिवार को भी मैं इसमें मेरे अपनी माँ की खुद कंडीशन देखी है क्या हुआ है। तो स्वास्थ्य का तो भाई साहब ऐसा है कि हमारी खुद जो ना हमारा जमान अटक जाती है, हमारी जो ना जो गले में है ना वो एक गोला बन जाता है कि यहाँ जो है ना जो हमारी जो माता हैं, बहनें हैं, बुजुर्ग हैं, हमारे बच्चे हैं, कोई भी इंसान जो भी है, यहाँ पे हॉस्पिटल की बहुत समस्या है। डॉक्टर हमारे यहाँ पे गढ़वाल से अभी लोग हमारे डॉक्टर बन गए हैं, ये लोग डॉक्टर भी हमारे बाहर काम कर रहे हैं। यहाँ पे पिलखी हॉस्पिटल है, वहाँ पे सुविधा जितनी उसकी कैपेसिटी उतना करता है। वहाँ पे डॉक्टर श्याम विजय जी वो काफ़ी सुविधा देते हैं, लोगों को पूरी मदद करते हैं, रात दिन उनके लिए काम करते हैं। ये हमको पता है, बिलेश्वर में भी है, वहाँ भी होता है। अल्ट्रासाउंड की यहाँ पे पर्याप्त मात्रा हमारे पास नहीं, घनसाली में तो है ही नहीं है। और ये छोटा विषय नहीं, बहुत बड़ा विषय है, इसको हम तो 2-3 मिनट में पूरा नहीं कर सकते हैं। मगर मेरी एक अपनी पीड़ा है कि जैसे मैंने होटल मैनेजमेंट के लिए यहाँ पे एक विद्यालय का मैंने भवन तैयार कर दिया है, ऐसा मैं चाहूँगा कि 2022 के बाद अगर हमको पूरी टीम को हमको अगर सबका सहयोग मिलता है और काम करने का मौका मिलता है राजनीतिक क्षेत्र में, तो इसको भी हम सरकार के साथ में मिलकर इसकी जल्दी से जल्दी तैयार करें। कम से कम 400 से लेकर 500 बेड का हम हॉस्पिटल बनाएंगे घनसाली में, ये हमारा वादा है और इसमें हम अपना खुद का योगदान भी करेंगे। और इसमें हमारी जो मातृशक्ति है, मातृशक्ति को यहाँ पे बहुत समस्याएं हैं। मातृशक्ति है तो तभी हमारा देश भी है। हम जो बाहर से लोग आते हैं तो हम इसमें जब बच्चे को या किसी को परिवार में एक बुखार आते है जो बाहर से आते हैं तो वो ठीक दूसरे दिन सोचता है कि मैं यहाँ ना रह के मैं फिर वापस चले जाऊँ। तो बहुत समस्या है इस पर। इनकी एक मुख्य वजह यही है कि पहाड़ों में स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं। जीवन जो इंसान का जो जीवन है उसके साथ में कितनी चीज़ें जुड़ी हमारे साथ में, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, हमारी जो सुविधाएं हैं, सड़क है, पानी है, कई सारी चीज़ें हैं। हम पानी के बारे में भी बोलेंगे तो हम किसी टाइम पे जब बैठेंगे पानी के बारे में भी बात करेंगे, हमारा पानी कैसा साफ़ सुथरा होना चाहिए, हमारी रोड कैसी होनी चाहिए और हमारी जो गुणवत्ता है कैसी होनी चाहिए। हम खाली मुंह से बोल देंगे ये हो गया होगा, नहीं, हमको एक एक करके काम करना है हमको, और एक एक काम के साथ में हमको निपटना है। ये मेरी अपने मन की पीड़ा भी है और इसमें हमारे कई सारे लोग हैं जो देश विदेशों में हैं, उन लोगों की भी पीड़ा है। और हमारा सबसे बड़ा हमारे लिए गर्व की बात यह है कि हमारी घनसाली क्षेत्र के पूरा उत्तराखंड के लोग जो है ना बाहर अच्छे पदों पे हैं, अच्छी विदेशों में अच्छे पदों पे हैं। बहुत संघर्षशील लोग हैं, मेहनती लोग हैं, जो मैं भी बता रहा हूँ कि 12 घंटे से नीचे कोई काम नहीं करता है। हम उन लोगों को घनसाली अपने उत्तराखंड की तरफ जोड़ना चाहते हैं। हम इनके माध्यम से हम यहाँ जो है ना अपना रोज़गार एक दूसरे को दिलाना चाहते हैं, उनके साथ हम जोड़ना चाहते हैं और हर काम में हम इनको यहाँ लाना चाहते हैं। तो ये हमारी पहल ये है और सभी लोग हम इस पे मिल के काम करेंगे। आप समाज सेवक हैं, जनता के बीच काफ़ी मशहूर हैं, आप एक होटल व्यवसाय रहे हैं और आप राजनीति की तरफ आप अपना कदम बढ़ा रहे हैं। तो इन तीनों प्रोफेशन को लेकर आप अपने आप को किस प्रोफेशन में ज़्यादा बेहतर महसूस करते हैं? मेरा जो अपना मानना है, अपना जीवन चलाने के लिए, अपना परिवार चलाने के लिए एक अपना बिजनेस होना ज़रूरी है। चाहे मैं खेती करूं, चाहे मैं कोई भी काम करूं, पर मेरा परिवार का अगर मुझे पालना है तो एक मेरा अपना पर्सनली कोई तो एक काम होना चाहिए जिसमें मेरा परिवार का हक बनता है। राजनीति एक ऐसी चीज़ है कि राजनीति मैं उसको तब मानूंगा जब मैं कि राजनीति का मतलब है मैं जनता की सेवा करूँ और जनता की मुझे सब ऐसी मिले। अगर जो काम मैंने अगर आज किया है और अगर मैं कल उस काम को अगर पूरा करता हूँ तो मुझे जनता की सबाइशी चाहिए। मैं जनता का सबाइशी का भूखा हूँ, मैं जनता की सबाइशी का प्यासी हूँ और जनता की सबाइशी अगर मुझे मिली तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। आप जिस तरह से आपने कहा कि घनसाली की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, लोग वंचित हैं, दूर गांव में जो घनसाली की 150 से ज़्यादा यहाँ के क्षेत्र हैं, गांव हैं, दूर गांव में लोग उनसे वंचित हैं। तो आप जो घनसाली के वर्तमान विधायक हैं, उनके कामों को आप किस तरह से देखते हैं और आप उनके कामों से कितने संतुष्ट हैं? भाई साहब, ऐसा है कि वर्तमान में जो भी है, जो भी जनप्रतिनिधि है, वो सारे हमारे अपने ही भाई हैं। उनकी सोच उनको ही पता है और अगर आज नहीं समझेगी तो कल समझ में आ जाएगी। उसको मेरे को कोई बोलने की ज़रूरत नहीं है कि क्या है, क्योंकि आज हमारी जो घनसाली की जनता है सभी लोग जानते हैं कि हमारे पास क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है और क्या आगे होगा। इसका डिसाइड तो जनता ने करना है। मैं उसके लिए ये नहीं बोलूँगा पर्सनली कि भाई किसने क्या नहीं किया है। और हम ही चाहते हैं कि जो जनता
आज है वो बहुत समझदार जनता है, हमारी पढ़ी लिखी जनता है। और हमको यही देखना है कि खुला कि हुआ क्या है। 5 साल कोई छोटा समय नहीं होता है। एक बच्चा जो है ना 5 साल के अंदर जो है ना दूसरी क्लास में, पहली क्लास में दूसरी क्लास में चला जाता है, वो खूब बोलना सीखना समझ जाता है। हमको ये तय हमको ही करना है कि हमने क्या करना है, और जो अभी हैं उन्होंने क्या किया उस पर सोच विचार उन्होंने करना है, ये मेरा कहना है। 2022 के चुनाव को लेकर अब काफ़ी कम समय बचा है और यहाँ से काफ़ी सारे दावेदार निकलकर सामने आ रहे हैं। तो आपने भी अपनी दावेदारी पेश की है। आप अपने अलावा किन नेताओं को यहाँ से बेहतर मानते हो और आपको क्या लगता है कि यहाँ से कौन से नेता ऐसे हैं जो बेहतर काम कर सकते हैं इस क्षेत्र के लिए? भाई साहब ऐसा है, इस क्षेत्र के लिए बेहतर काम सिर्फ एक जनता कर सकती है, और जनता अपना डिसीजन 2022 में बताएगी। जनता बहुत अच्छी तरह समझदार है। मैं किसी को नहीं समझता हूँ कि मैं किसी का नाम लोगों की ये है वो है। यहाँ मैं जनता को डिसीजन लेने वाली यहाँ की जनता है, और जनता भली भांति जानती है कि हमने 2022 में किसको चुनना है और किसको नहीं चुनना है। आपने कोरोना काल के समय काफ़ी लोगों की मदद की। जो लोग बाहर से आए, जब इधर उधर भटक रहे थे, आपने जगह जगह पर कैंप लगाए, आप गांव-गांव में गए, भ्रमण किया। वहाँ से आपने जो लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, उनसे आपको किस तरह की प्रतिक्रिया मिली कि उनको कैसा प्रतिनिधि चाहिए? भाई साहब, जो मैंने अपने जीवन में जो कोरोना काल के टाइम पे जो मैंने सीखा है और जो देखा है, जो सुना है अपनी आंखों से, मैं 183 ग्राम पंचायतों के अंदर मैं जहाँ पे गया हूँ, उससे मेरे को बहुत अनुभव मिला है। और इसी के लिए मैंने अपने आप को घनसाली से बाहर जाने के लिए मैंने अपने आप को रोक दिया है यहाँ पे। और मैं अकेला ही नहीं रुका हूँ, मैंने अपने कई साथी लोगों को ये व्हाट्सएप के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से मैंने सबको ये पहल की है और कर रहा हूँ कि आए और अपना घनसाली मुल्क जो हमारा खेत और खलियान है, यहाँ पे कोई चीज़ की कमी नहीं, और इसको हमने आगे बढ़ाना है। और ये सारे लोग हम देश विदेश से लेके मिलकर हम ये काम करें। ये पीड़ा बहुत लंबी है, मैंने जो देखा है सुना है, और हम इसको आने वाले टाइम के लिए इसको पूरा करेंगे। सर, 2022 में अगर आपको जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है तो आप जनता की समस्याओं के लिए किस तरह से काम करेंगे? जनता 2022 में अगर हमको आशीर्वाद देती है तो जैसा एक सिस्टम होता है कोई भी काम करने का, कोई भी काम में एक सिस्टम होता है। हम फसल बोते हैं तो हमारी आस होती है कि अब हम उसको काटना है, उसमें क्या हुआ क्या ना, सब भी ऐसी सिस्टम है जीवन के अंदर। हम हर महीने, हर 3 महीने में जनता को हिसाब देंगे कि हमने ये काम किया है, गलत हो गया तो आप इमीडिएट बताओ, और इसमें कुछ कमी हुई तो उसको बताओ, और कुछ हेरा फेरी है तो उसको बताओ। जैसे हर सिस्टम के अंदर एक एडिट होता है मंथली का, क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, ये सारी चीज़ें होती हैं। हम हर महीने में हिसाब किताब जनता को देंगे। और अंतिम सवाल आपसे यही है कि आप हमारे जो दर्शक हमें देख रहे हैं और घनसाली की जो जनता हमें देख रही है, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? घनसाली जनता के लिए तो मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम है। पूरी जनता को, हमारे युवक जो नए यंग जनरेशन है, सबसे पहले तो मैं उसको हाथ जोड़ूंगा। हमारी मातृशक्ति हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारी देवभूमि में जितने भी हम लोग हैं, मैं सबको यही बोलूँगा कि हमको अब अपने काम के लिए अपने आप में खड़ा होना है। जनप्रतिनिधि चाहे कोई भी हो, मैं आज चाहे कुछ भी बोल रहा हूँ टीवी के माध्यम से, आप जो सुन रहे हैं, आप मेरे ऊपर भी ये विश्वास नहीं करना कि उसने बोला है। आपने मुझे चेक करना है हर महीने में कि भाई इसने जो बोला है वो कर रहा है या नहीं कर रहा। ये अधिकार आपका है, और तभी हमारे आने वाले टाइम के लिए हमारी जो स्थिति और परिस्थिति ये सुधरेगी। मैं जनता को यही बोलूँगा कि हमने प्रतिनिधि जो भी हमारा है उसको पूरा अधिकार से, हमने उसको ज़्यादा लॉन्ग समय ये नहीं देना है कि उसने अब करेगा अब करेगा अब कर नहीं, उसका टाइम पीरियड तय होना चाहिए। चाहे हमारी सड़क की बात हो, चाहे हमारे स्कूल कॉलेज की बात हो, चाहे हमारा कोई भी काम हो, क्षेत्र में कुछ हो, उसके लिए जो है ना एक टाइम पीरियड तय होना चाहिए। और इस जनता का जो है ना एक सबसे बड़ा ये होना चाहिए कि उसको टाइम पे बुला के पूछना चाहिए, जाने से नहीं। विधायक जनता के पास आना चाहिए कि आप आइए और आपने क्या काम किया आप हमको बताइए। ये मेरी जनता से प्रार्थना है, ये आपने पूछना है। ये मेरी पूरी जनता को हाथ जोड़ के विनती है कि आपने जो भी जनप्रतिनिधि है उसको पूछना। हमने अपना टाइम ज़्यादा ख़राब नहीं करना है, ये हमारा अधिकार है। और जो आज हमारी जनता के साथ में जो हो रहा है, जो हमारा जो पलायन हो रहा है, यही कारण है हमारा कि हम अपने आप में कहीं हम भी अपने आप में कमज़ोर है। अगर हम किसी को पूछते नहीं समय पे तो फिर वो हमसे बहुत लंबा चले जाते हैं।
तो देखा आपने कि ये थे हमारे साथ दर्शन लाल आर्य जी, जो कि 2022 की तैयारियों को लेकर अपने दावेदारी पेश कर रहे हैं चुनाव को लेकर। और उनका साफ कहना है कि अगर घनसाली की जनता उन्हें मौका देती है तो वो एक सिस्टम बनाएंगे, सिस्टम के तहत चलेंगे और यहाँ से जो पलायन हो रहा है, यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएँ हैं, स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर, उन्हें बेहतर बनाएंगे, उनके लिए काम करेंगे और निश्चित तौर पर वो जनता की सेवा करते रहेंगे। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहिए ई न्यूज़ 24/7।